आप लोग इस पंचायत की बैठक में आए, इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग जानते हैं इस बच्चे को मैं सीधे अस्पताल से लेकर यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। आप लोगों को बताना है कि डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, डायन होती ही नहीं है। इस बच्चे के साथ सुखमती और हरिया भी गए थे ना? गए थे मुखिया जी। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको मामूली सी बीमारी है, ये ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने इसे ठीक करके भेजा। ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अब हर चीज़ में, हर बीमारी में, हर परेशानी में डायन का नाम लेना ठीक नहीं है। अगर आप लोग हर परेशानी में डायन का नाम लेंगे तो हर दिन हर गांव में एक रधिया पैदा होगी और उसे डायन के नाम पे मार दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसी के बहकावे में इतनी आसानी से मत आ जाइए। किसी ने डायन बोला तो आप लोग मान गए, हो सकता है कल आप लोगों को डायन कह दिया जाए, आपके घर की औरतों को डायन कह दिया जाए। इस गांव में हर दिन एक रधिया पैदा होगी, एक डायन पैदा होगी और डायन के नाम पर उसे मार दिया जाएगा। क्यों ओझा जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी आप। हम ओझा लोग ना जाने कितने महिलाओं को डायन बना दिया। जिन्हें हम लोग एक बार डायन बना देते हैं, गांव वाला सब वही मानने लगते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे भी लगा, मुझे भी पछतावा हुआ कि मैं अपने ही समाज के महिलाओं को डायन बोलकर समाज में बेदखल कर दिया। हम ओझा लोग अपने फायदे के लिए डायन भी पैदा करते हैं और भूत भी पैदा करते हैं, और इसका शिकार जो होते हैं वो हमारी समाज की महिलाएं होती। परंतु अब मुझे भी पछतावा है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। हमारे समाज में एक दूसरे को मदद करने की परंपरा है, एक दूसरों को सम्मान देने की परंपरा है, एक दूसरों को अपना कहने की परंपरा है। लेकिन ये जो डायन प्रथा है, इसके नाम पर ये हमारे समाज में दूरी पैदा कर रहा है। हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं, और इस डायन प्रथा के चक्कर में हम अपने घर की औरतों को मार रहे हैं। इसी तरह से हम मारते रहेंगे अपने घर की औरतों को तो गांव की सारी औरतें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। इस परंपरा को, इस प्रथा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर आज हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये गांव ख़त्म हो जाएगा, गांव के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जागिए, किसी के बहकावे में मत आइए, डायन के नाम पर किसी को मारिए मत, अपने घर वालों को मत मारिए। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, इसलिए इसके बारे में आप लोग विचार करिए। मुखिया जी सही बोल रहे हैं। पहले हमको भी लगा कि रधिया मेरा बेटा को खा रही है, लेकिन नहीं। हमने और मुखिया जी ने जाके अस्पताल में इलाज करवाया, तब हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग गलत थे। रधिया, माफ कर देना हम लोगों को। हाँ गांव वाले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो रधिया मेरे बच्चे को बचा के लाई, उसी पे डायन का आरोप लगा दिया। इतनी बड़ी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे दुख दर्द को समझे और पूरे गांव वालों को समझाएं। किसी औरत के पास अगर डायन की शक्ति होती तो पूरे गांव वालों के अत्याचार सहती। अगर गुरबा को डायन लगाती तो डॉक्टर के इलाज से क्या वो ठीक हो पाता? मैं डायन नहीं हूँ मुखिया, मैं डायन नहीं हूँ। गांव वालों, सारे समस्या का जड़ मैं हूँ। मैं ही अपने भाभी को अपनाना चाहता था। जब भाभी नहीं मानी तब उसे डायन करार कर दिया। मैंने ही गांव वालों को भड़काया कि मेरे भाभी रधिया डायन है। मुझे माफ़ कर दो गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा लग रहा है। वाह वाह। हम ओझा लोग औरतों को अगर डायन बोलना बंद कर देंगे तो दुनिया में डायन प्रथा समाप्त हो जाएगा। हाँ ओझा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कहा है। तो आइए इस बात पर हम सब आज मिलकर शपथ लेते हैं, आज से हम किसी औरत को डायन करार नहीं देंगे। आज से हम किसी औरत को डायन करार नहीं देंगे।
आज से हम किसी औरत को डायन कहकर परेशान नहीं करेंगे। आज से हम किसी औरत को डायन कहकर परेशान नहीं करेंगे। आज से हम इस डायन प्रथा को खत्म कर देंगे। आज से हम इस डायन प्रथा को खत्म कर देंगे। जोहार। झारखंड में डायन प्रथा की समस्या सालों से है। डायन के नाम पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, विधवा महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बूढ़ी महिलाओं की जमीन हड़पी जा रही है। रधिया की कहानी को ही ले लीजिए। रधिया जवान थी और विधवा थी। उसका देवर उसे जबरदस्ती अपनाना चाहता था। रधिया जब नहीं मानी तो उसे डायन करार कर दिया। ओझा किसी भी औरत को डायन बना देता है। रधिया को भी तो आसानी से डायन घोषित कर दिया गया था। मुखिया की समझदारी से रधिया की जान बची। डायन प्रथा खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है।